नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, आभारी हूं। मेरे उन सभी दोस्तों का जिन्होंने मुझ पे विश्वास किया और मेरे साथ जो है बी नेटवर्क की माइनिंग स्टार्ट करी। जब से बी नेटवर्क स्टार्ट हुआ है हम आगे बढ़ते गए और अभी कुछ इन्होंने ऐप में बताया है कि रीजनल में मैं जो है फर्स्ट रैंक पे हूं। मुझे खुद पता नहीं था क्योंकि मैंने आपको बताया मैं ज्वाइन करता हूं, छोड़ देता हूं, लेकिन मेरी काफी दोस्तों ने क्या दी, मुझे शुभकामनाएं दी। तो शुभकामनाओं के हकदार मेरे दोस्तों आप हो, क्योंकि आप अगर विश्वास नहीं करते, आप मेरे साथ कदम से कदम मिला के नहीं चलते तो ये पड़ाव मैं पार नहीं कर पाता। और उससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे विश्व में, ग्लोबल में 4th रैंकिंग पे हूं। इसका क्रेडिट भी आप ही को जाता है। तो मेरे वह दोस्त जिन्होंने अभी तक बी नेटवर्क ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर सकते हैं। SB स्मॉल लेटर में 0007 मेरा कोड है, SB 0007 आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मेरा कोड है। आप बी नेटवर्क की एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये कोड लगा के आप ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, लिंक को भी आप क्लिक करके सीधा ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन दुख की बात क्या है? खुशी की बात तो मैंने आपको बता दी, अब दुख की बात क्या है? क्योंकि खुशी के साथ जब तक दुख ना जुड़े तो कोई भी कहानी, कोई भी किस्सा, कोई भी मूवी पूरी नहीं होती। किसी मूवी की शुरुआत खुशी से होती है और अंत दुख में होता है, और जो कई दुख से स्टार्ट होती हैं और खुशी में खत्म होती हैं। लेकिन कहानी कहां खत्म होगी, वो दुख में क्यों खत्म कर रहा हूं मैं? क्योंकि मेरे को मेरा पड़ाव इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे को आपका पड़ाव इंपॉर्टेंट है, मेरे को हमारा पूरा एशिया रीजन इंपॉर्टेंट है। एशिया में मुझे भारत इंपॉर्टेंट है, इंडिया। जी हां, इंडिया में आप देखिए हम 5वें नंबर पे हैं। फर्स्ट नंबर पे यूनाइटेड किंगडम, अगर यूके के लोग विश्वास कर सकते हैं, सऊदी अरबिया, जी हां, सऊदी अरबिया अगर विश्वास कर सकता है। तीसरे नंबर पे चाइना है। फिर आप सोचते हो कि चाइना हमसे आगे क्यों? यही रीजन है। 4th नंबर पे टर्की है, 5वें नंबर पे भारत है, 6वें नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स है और 7वें नंबर पे पाकिस्तान, 8वें 9वें पे आप देख सकते हैं। लेकिन हम पहले नंबर पे क्यों नहीं हैं? अगर 135 140 करोड़ आबादी का मुल्क है तो हम पहले नंबर में क्यों नहीं हैं? इसलिए नहीं है क्योंकि आपके दिल में डर बिठा दिया गया है कि मोदी सरकार आपको कड़ियां लगा देगी। आपने चैनल मेरा ज्वाइन तो किया हुआ है लेकिन बेल आइकॉन नहीं दबाया, क्योंकि मैं जो भी नया वीडियो पोस्ट करता हूं वो आप तक नहीं पहुंच पाता। कभी भूले भटके बिसरे आप जब चैनल को विजिट करते हो, आपको लगता है ओ नई वीडियो आई है, हम इसको देख लें। फिर आपको समझ में आता है मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने क्रिप्टो करेंसी जिस दिन बैन आने की बात शुरू हुई थी, मैंने उसी दिन वीडियो डाल दिया था। बैन हुआ नहीं है, लोकसभा का सेशन भी खत्म हो गया। और जो धुरंधर खिलाड़ी बैठे हुए हैं अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके, निवेश करके, क्या वो इतनी आसानी से बंद होने देंगे? हां, बंद जरूर हो जाएगा, क्योंकि आपने अपने दिमाग को, अपने इस दिमाग को रिपब्लिक चैनल की क्या है ताला लगा दिया है। आपने अपने दिमाग को न्यूज चैनल का ताला लगा दिया है। आपको वही कुछ नजर में आता है जो आपको वो चैनल दिखाते हैं, क्योंकि फ्री हो आप, काम धाम तो कुछ है नहीं है। तो वहां पे आप सुनते हो और आपको लगता है कि कल सब कुछ बैन हो जाएगा, परसों मोदी सरकार हमें कड़ियां लगा के जेल में डाल देगी। यही जो कमेंट है मेरी एक वीडियो पे मेरे एक दोस्त ने भी किया था। कहते हैं सर कि समझाओ, लोग डरते हैं। डरते किससे हैं मुझे आज तक पता नहीं चला। दोस्तों, इन चैनल पे आप विश्वास करके अगर अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहते हो, अगर इन चैनलों की बातों पे विश्वास करके आप अपनी फ्यूचर को ब्राइट नहीं बनाना चाहते, तो मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। मैं आपको कोई भी एडवाइस देता हूं, कुछ भी सलाह देता हूं, वो सिर्फ इसलिए देता हूं कि हम भी विश्व में कहीं पहले नंबर पे पहुंचे। और जो दौर है वो क्रिप्टो करेंसी का दौर है। तो आपको मौका छोड़ना नहीं चाहिए। बी नेटवर्क आप अभी ज्वाइन कर लीजिए। और बिटकॉइन ब्लैक अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किया, अब ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने काफी वीडियो डाले हैं।
डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करके आपको बिटकॉइन ब्लैक जरूर ज्वाइन करना चाहिए। एक दो दिन में मैं एक दो वीडियोज और भी ला रहा हूं इस टॉपिक पे, लेकिन अभी मेन टॉपिक पे जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो ये है, क्या आपने जो सुशांत सिंह राजपूत का केस है उसका आपने मीडिया ट्रायल पूरा देखा? अल्टीमेटली क्या डिसीजन दिया एम्स ने? आप सभी जानते हैं कि सुसाइड का केस था। अब किसने क्या किया मैं उसमें नहीं जाना चाहता। बिहार की इलेक्शंस हो गई, केस खत्म हो गया। कोई चैनल आज बोल ही नहीं रहा उस मुद्दे पे। अब क्यों नहीं रिपब्लिक वाले आवाज उठाते? अब क्यों नहीं सारे टीवी चैनल वाले आवाज उठाते? क्यों चुप कर गए? आप अपने आप से पूछिए, क्योंकि आप ही इन्हीं पे विश्वास करते हो। कैसे इन लोगों ने मीडिया ट्रायल किया कि सारा बॉलीवुड जो है वो किसमें है? नशे की चपेट में है। कोई खबर सुन रहे हो आज? कहां गई वो खबरें? कहां गया वो सब कुछ? और यही चैनल ने आपको डरा दिया, धमका दिया, मोदी सरकार क्रिप्टो करेंसी पे बैन लाने वाली है। और हुआ क्या? मेरे कई दोस्तों ने, इवन मैंने भी, मेरे दोस्तों ने किया, मैंने भी कुछ दिन के लिए अपनी होल्डिंग पूरी निकाल ली। मैंने कहा देखते हैं आने वाले टाइम में क्या लेजिस्लेशन, क्या बिल आता है। बिल तो आया नहीं, लेकिन जो इथीरियम 8,000 80,000 रुपए पे पहुंचा था, आज वो तकरीबन 1.5 लाख रुपए तक पहुंच गया। जो लिटकॉइन 8,000 रुपए में पहुंचा था, आज वो जो है तकरीबन 17,500 रुपए घूम रहा है। और ऐसे ही बाकी कॉइन्स का हाल है। बिटकॉइन की आप जानते हो, वैल्यू चेक कर लो, तो इसका मतलब कि बड़ा प्लेयर पड़ गया, उसने माल दबा लिया। और हम क्या कर गए? हम न्यूज चैनल के चैनल चेंज करते हुए रह गए। फिर भी अगर आपने चैनल चेंज करना है, इन पे विश्वास करना, आप कर सकते हो, क्योंकि आपका हक है। मैं आपको समझा रहा हूं, आपको बात नहीं समझ में आएगी, लेकिन मैं पूरी ईमानदारी के साथ एक बात बोलता हूं, अपने फ्यूचर के साथ मत खेलो। खेलना फिर भी खेलो, मेरे को कोई परवाह नहीं है, लेकिन अपने बच्चे के फ्यूचर के साथ मत खेलो। मैं कई बार अपने फादर से एक बात बोलता हूं, मैं कहता हूं पापा आपने क्या सोच के जो है पहले वोट दिया था? जब ये पिछली सरकारें गई हैं, क्या सोच के वोट दिया था? कहते क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा मेरे को एक बात ये नहीं समझ लगती, हम लोग वोट तो दे देते हैं, जी हां हम वोट तो दे देते हैं, ये नहीं सोचते कि 5 साल के लिए हम वोट नहीं दे रहे, हम अपना भविष्य किसी सरकार के हाथ में दे रहे हैं, हम अपना फ्यूचर किसी के हाथ में दे रहे हैं। और ये सरकारें इतनी इरिस्पॉन्सिबल हैं कि हमारे फ्यूचर के साथ किसी भी तरह से खेलती रहती हैं, कुछ भी करती रहती हैं। क्यों जो है कोई भी बिल, कोई भी कानून, कोई भी चीज बननी जब जाती है तो पब्लिक से ओपिनियन क्यों नहीं ली जाती? पब्लिक के लिए तो बन रही है ना। मुझसे ओपिनियन क्यों नहीं ली जाती? आपसे ओपिनियन क्यों ली जाती? इलेक्शंस के टाइम तो सारे आते हैं, आपका ये करेंगे, भारत का ऐसा होगा, आपका फ्यूचर ऐसा होगा। तो मैंने अपने फादर को बोला पापा अगर कभी आपने लाइफ में अच्छा डिसीजन लिया होता तो मेरा देश भी आज जो है यूएसए की तरह होता। आपने क्या किया? एक बार मौका देखा, चलो यार एक ट्राई देते हैं। उस ट्राई में मेरे आपके तो टाइम निकल गया और मेरे जिंदगी के 5 साल वेस्ट हो गए। फिर दूसरा मौका आया, आपने कहा फिर चलो एक बार फिर मौका दे के देखते हैं। उन्होंने तो हाथ ही जोड़ने होते हैं, आपने कहा चलो एक मौका और देते हैं। लेकिन मैंने कहा आपने मेरी जिंदगी के 10 साल वेस्ट कर दिए, और वही टाइम आज आप अपने बच्चों के लिए वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि मौका आज आपके हाथ में है। आप डरे हुए हो, आप कहते हो कल ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। एक ईमेल से अगर आप सोचते हो कि आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी, तो मुझे आपकी बुद्धि पे तरस आता है। हर मीडियम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो? एक के साथ दूसरा तर्क कर देते हो। जो डेवलप्ड कंट्रीज में लोग क्या सोचते नहीं है, क्योंकि वो डेवलप्ड हैं। डेवलपिंग कंट्रीज, जी हां डेवलपिंग कंट्रीज, यहां सिर्फ सोच है, यहां सिर्फ क्रिटिसिज्म है, क्योंकि हम डेवलपिंग है। आप एक चीज बताइए, आप अपने घर में कोई चीज प्लान करते हैं, कोई टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन प्लान करते हैं, तो कितनी देर में आपका टारगेट होता है? इधर से प्लान किया, उधर से आप ले आए। हमारे पे, इंडिया पे डेवलपिंग कंट्री का टैग कितने साल पहले लगा था? क्या कभी किसी ने बताया कि भाई इतने साल के बाद आपकी कंट्री डेवलप्ड कंट्री में शामिल होगी?
आज तक ये किसी ने चर्चा की? कभी किसी चैनल ने ये बात उठाई? नहीं उठाई। मैं जिस एरिया में रहता हूं, मेरे एरिया का एमएलए का जो था वो कांग्रेस का था पहले, वो 3 साल हो गया मुझे सुनते हुए, जब वो 3 टेनवर निकाल के गया और वो बोलता है कि मैंने गांधीनगर को मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाना है। और अभी पीछे भाजपा के थे, उन्होंने भी कहा मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाना है। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आई, या तो इन लोगों को पता नहीं है कि मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी होती क्या, तो या हम मूर्ख हैं, क्योंकि मैंने जिंदगी के अपने 25 साल निकाल दिए मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी सुनते हुए। और आपको जान के ये हैरानी होगी, हमारे एरिया में इवन एक क्लब नहीं है, कोई कम्युनिटी हॉल नहीं है अच्छा था, और ये चले थे मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने। इवन जो मेरी रोड्स हैं, ये कोई तकरीबन 15 साल पहले बनी थी, कुछ नहीं बना, कुछ नहीं बदला। और आपके हाथ में यह बदलना, आप बदलना चाहते ही नहीं हो। तो दोस्तों, लेक्चर लंबा हो जाएगा, बातचीत लंबी हो जाएगी। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना था, विश्वास करो और आगे बढ़ो, पीछे मुड़ के नहीं देखना। आगे बढ़ोगे, मंजिल भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा। क्योंकि जो बड़े लोग काम करते हैं वो किसके लिए करते हैं? वो सब पैसे के लिए करते हैं। और अगर उनके नक्शे कदम पे चलोगे तो अपने सपनों को पूरा कर पाओगे। और इसी कड़ी में बिटकॉइन ब्लैक आपको भूलना नहीं चाहिए। अगर भूलोगे तो गलती आपकी होगी। ज्वाइन कर लीजिए इससे पहले कि मौका आपके हाथ से छूट ना जाए। एयर ड्रॉप शायद अगले महीने या अगले कुछ दिनों में आने ही वाला है। वीडियो खत्म करने चाहता हूं, इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।